सब आदित्य आर्ट्स क्लासेस में अहाँ सबके स्वागत कर रहा छी। आज फेनो अहाँ सबके लिए एगो नया वीडियो लेके हन वीडियो सारांश काव्यखंड से पाठ 8 अछि आ पाठ के नाम अछि आवाहन। लेखक अछि भुवनेश्वर सिंह भुवन। और हिनक जन्म भेल 26 फरवरी 1907। इन भुवनेश्वर सिंह भुवन के जन्म भेलिन 26 फरवरी 1907 आ जन्म स्थान छल आनंदपुर देवढ़ी दरभंगा। जन्मस्थान छल आनंदपुर देवढ़ी दरभंगा जिला। हिनक निधन भेल, ध्यान देबै अहाँ सब, कियाकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अहाँ सबके एतयसँ बनै छै सब, ई सब ध्यान से अहाँ सब सुनब आ देखब। हिनक यानी कि भुवनेश्वर सिंह भुवन जी के निधन के बात करी तो 11 नवंबर 1944 में हिनक निधन भ गेलनि। आ हिनक शिक्षा के बात करी तो शिक्षा यानी कि मध्यमा से मैट्रिक उत्तीर्ण करें छलिन, मध्यमा से यानी संस्कृत बोर्ड से, बुझलहुँ, जेना बिहार बोर्ड से करै छी ने अहाँ सब इंटर मैट्रिक। मुदा भुवनेश्वर सिंह भुवन जे छै हिनक शिक्षा के माध्यम छल माध्यमा बोर्ड अछि, माध्यमा संस्कृत बोर्ड के कहै छै माध्यमा, ठीक छै। और कहबै तो हिनक वृत्ति की, अपना जीवन में जे मुख्य रूप से की करै छल तो पत्रकारिता, यानी कि जरा कहै छियै पत्रकारिता, जानै छियै ने, रिपोर्टरी यानी रिपोर्टर के काम पत्रकारिता। और हिनक कृति मतलब कि हिनक जे मुख्य जे रचना सब अछि, हिनक रचना के बात करी तो आषाढ़ मुख्य कृति अछि, मुख्य रचना अछि हिनक भुवनेश्वर सिंह भुवन के। स्मृतिकण हिनके कृति अछि, मुख्य कृति अछि। अधरे विभूति वैशाली लेखमाला हिनक कृति अछि। ई तो भ गेल हिनक बारे में, हिनका कृति के बारे में और भुवनेश्वर सिंह भुवन के बारे में पाठ 8 के, ठीक छै। जानबै अब चलू अहाँ सबके आवाहन पाठ के जे सारांश अछि, सारांश हम अहाँ सबके सुनाबै छी, बताबै छी कि एग्जाम के समय नजदीक अछि, फटाफट हम चाहै छी पूरा वीडियो तैयार कऽ दू, यानी कि अहाँ सबके लेल संपूर्ण जे तैयारी के हम वादा कने छी ओहिमे हम कोशिश में लागल छी। आइ अछि अहाँके 6 तारीख, अखन समय लगभग अहाँके 3 बजे के आसपास अछि और मित्र सब सरस्वती माँ के विसर्जन करवा में बिजी अछि। हमरो कहलक जे चलू अहूँ चलू जे सरस्वती जी के विसर्जन करते के बाद अहाँ जायब वीडियो शूट करबाक लेल। मुदा माँ सरस्वती के अगर आशीर्वाद रहत तो अगलो साल हम विसर्जन कऽ लेब। तो हम हुनका सब कहलिए सबसे पहले हम जे अनेको छात्र सब अछि, छात्राएँ सब अछि, जिनका से हम वादा कने छी जे हम मैथिली के एग्जाम से पहले संपूर्ण तैयारी कराएब, पूरा पढ़ाएब। माँ के आशीर्वाद से, माँ सरस्वती के आशीर्वाद रहते तो अगलो साल पूजा अर्चना कऽ लेबै। मुदा अगर अखन हिनका सबके नहीं पढ़ेबै, अगर एको दूगो चैप्टर छूट जेतै, ओहिमे से क्वेश्चन आबि गेलै, सब दिन कथिन सर अहाँ पूरा समाप्त नहीं केलहुँ। एहि के लऽ कऽ अपन काम काज छोड़ कऽ सबसे पहले एलहुँ हन वीडियो शूट करबाक लेल। कोशिश रहत जे अखन 4-5 गो सेट के, यानी कि 4-5 गो पार्ट के वीडियो हम शूट कऽ लेब, जाहिसँ काल्हि तक हम पूरा अपलोड कऽ देबै। यानी कि एग्जाम से पहले अहाँ सबके संपूर्ण हम अंतिम चैप्टर तक के हम तैयारी करवा देब, ठीक छै। चलू शुरू करै छी, यानी कि आवाहन के सारांश हम शुरू कर रहल छी। कथी के? आवाहन के। देखियो सबसे पहले कविवर भुवनेश्वर सिंह भुवन, हिनका बारे में जान लिया। कविवर भुवनेश्वर सिंह भुवन मैथिली भाषा साहित्य में एक गोट नव क्रांतिक भावना के उत्पन्न कयलनि अछि। एक गोट नव क्रांति के भावना उत्पन्न कयलनि अछि। कविता में उदार दृष्टि, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवका नवका भावबोध, नव नव शिल्प विधानक जनक हिनका कहल जाइत अछि भुवनेश्वर सिंह भुवन के। अगर हम बात करें प्रस्तुत कविता यानी कि आवाहन के, तो प्रस्तुत कविता में कविवर भुवनेश्वर सिंह भुवन प्रारंभ में मिथिला के नाना प्रकारक महानता के वर्णन करैत अछि। यानी कि प्रारंभ में, शुरू में मिथिला जे महान छल, मिथिला के महानता के बारे में वर्णन करैत अछि। आ हिनका कहबा के अर्थ की अछि, यानी कि की कहै ला चाहैत अछि से ध्यान से सुनियो। कहैत अछि आवाहन यानी कि पाठ के माध्यम से, आवाहन कविता के माध्यम से भुवनेश्वर सिंह भुवन जी कहैत अछि पहले मिथिला सन वर्तमान मिथिला नहीं रहि गेल। पहले जेहन मिथिला छल, वर्तमान में ओहन मिथिला नहीं रहि गेल। किया नहीं रहि गेल? कियाकि मिथिला अतीत बड़ गौरवशाली छल। कियाकि पहिल के जे मिथिला छल बड़ गौरवशाली मिथिला छल। आ केना मिथिला गौरवशाली छल अहाँ सब जानते छी कि एहिमे मिथिला में महिमा मंडप यानी कि माँ सीता के मिथिला के धरती पर अवतार भेल छलिन। कि यानी कि माँ सीता के एहि मिथिला के धरती पर अवतार भेल छलिन। यानी कि एहि पावन धरती पर जनक नंदनी सीता के अवतार
भेल छलिन। हुनक गुण और हुनक चरित्र एहि धरती के संपूर्ण जनता, संपूर्ण मानव जते मानव जाति अछि सब जानते अछि कि एहि पावन धरती पर जनक नंदिनी सीता के अवतार भेल छलिन। हुनक पद रजसँ ई धरती भाग्यशाली भऽ गेल छल। वेद पुराण ताहि सीता के विलक्षण चरित्र आ त्यागक गुणगान करैत अछि। किनके माता सीता के त्यागक आ विलक्षण गुण के, हुनका में जे गुण सब छल ओहिके वर्णन करैत अछि। हुनक कर्तव्य आ आदर्शक ध्यान, यानी कि माँ सीता के आदर्श आ कर्तव्य के ध्यान जखनी आबैत अछि, आँखि से श्रद्धा के नोर बहऽ लगैत अछि। आँखि से कथी के? श्रद्धा के नोर बहऽ लगैत अछि। हिमालय अपन माथा उठा कऽ आइयो, यानी हिमालय अपन माथा उठा कऽ आइयो हुनका दर्शन हेतु ललायत रहैत अछि। बुझलहुँ? यानी कि हिमालय अखनो अपन माथा उठा कऽ हुनका दर्शन करबाक लेल ललायत रहैत अछि। आइ ओ जानकी एहि धरती पर नहि अछि के? आइ ओ जानकी यानी कि मैया सीता जी एहि धरती पर नहि छथि, मुदा हुनका वियोग में चिड़ैया चुनमुन सदिखन करैत रहैत अछि। हुनका वियोग में चिड़ैया सदिखन चुनमुन चुनमुन करैत रहैत अछि कि आ विरह के गीत गाबैत रहैत अछि, यानी कि शोक के गीत कहि सकैत छी, विरह के गीत गाबैत रहैत अछि। ओ सीता अपन विविध आदर्श आ विलक्षण गुणसँ, ओ मैया सीता जी अपन विविध आदर्शक आ विलक्षण गुणसँ पिता गृह आ पति गृह दोनों कुल के तारि देलखिन। यानी पिता गृह यानी कि पिता के घर के, पति गृह यानी कि पति के घर के अपन गुणसँ की केलखिन? तारि देलखिन। के मैया सीता में एहन गुण छल, अपन गुणसँ पिता के घर के और पति घर के दुनू के घर के तारि देलखिन के मैया सीता। आब ओ अतीतक भव्य मिथिला नहीं देखबा के भेट रहल अछि। वर्तमान मिथिला के बात करे ओहन मिथिला नहीं अछि कि मिथिला सब तरहे छीन आ महत्वहीन भऽ गेल अछि। यानी कि मिथिला जे अछि वर्तमान में सब तरहे छीन आ महत्वहीन भऽ गेल अछि। एहि विषय परिस्थिति में कवि सीता जी से हाथ जोड़ कऽ कहैत अछि, हे मैया सीता जी पुनः आबी एहि धरती पर अहाँ अवतार लियो, जैसे मिथिलावासी सबके पुनः उद्धार होइत। अहाँ से हम ई प्रार्थना कऽ रहल छी, हे मैया सीता पुनः अहाँ एहि धरती पर अवतार लियो के जैसे मिथिला के बहुआयामी उद्धार तखनी हेते जखन सीता जी के कृपा दया ई भूखंड गौरवशाली पर सदखन बनल रहत। एही प्रकार से आवाहन शीर्षक कविता के सारांश एही जगह समाप्त होइत अछि। अगर अहाँ सबके ई सारांश नीमन लागल तो वीडियो के लाइक करू। अगर चैनल पर पहले बेर जुड़लो हन तो चैनल के सब्सक्राइब करू कि आवे वाला प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ सबके मिलत रहत। धन्यवाद।